फ्रेंड्स, आज हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं आदि। स्टोरेज डिवाइस को स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। वैसे इसके नाम से भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि यह कुछ ऐसा डिवाइस होगा जिसका प्रयोग डाटा को डिजिटली स्टोर करने के लिए किया जाता होगा। कंप्यूटर या मोबाइल में आप जो भी डेटा और फाइल को स्टोर करना चाहते हैं वह कंप्यूटर में लगा यूनिट स्टोरेज डिवाइस में जाकर स्टोर होता है। आज जो भी हम दुनिया भर से डेटा और इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर रहे हैं वो इसी बड़े बड़े स्टोरेज का ही काम होता है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखता है। अब जानने की बारी है कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का वह पार्ट होता है जिनका यूज़ किसी भी डाटा और एप्लीकेशन को स्टोर करने, पोर्ट करने, डाटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करने और डाटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। यह किसी डाटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली और टेम्परेरी दोनों रूप से रखने का काम करता है। स्टोरेज डिवाइस के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता और नहीं बूट हो सकता है। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर कंपोनेंट और रिकॉर्डिंग मीडिया शामिल है जिनका डिजिटल डेटा को बनाए रखने और संग्रहित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। बेसिक डिवाइस के टाइप्स के बेस पर स्टोरेज डिवाइस विभिन्न रूपों में अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर में रैम, कैश मेमोरी और हार्ड डिस्क सहित अन्य कई टाइप के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। उसी स्टोरेज डिवाइस में ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव और बाहरी रूप से कनेक्टेड यूएसबी ड्राइव भी हो सकते हैं। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर प्रोग्राम और अलग अलग फाइलों तक सब कुछ स्टोरेज डिवाइस पर मौजूद होता है। अब जानेंगे स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स। कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है वो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य तौर से यह 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम डिवाइस के उन टाइप्स के बारे में जानेंगे। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये वे डायरेक्ट मेमोरी होती हैं जो कि एक्सेसिबल होती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के द्वारा, वो भी वाया एक मेमोरी बस के द्वारा। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वॉलेटाइल होते हैं। इनकी मेमोरी टेम्परेरी होती है, यानी कि जैसे कि डिवाइस को स्विच ऑफ या रिबूट किया जाता है तब इनकी मेमोरी इरेज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए रैम, रोम, कैशे स्टोरेज डिवाइस आदि इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा एक्सेसिबल नहीं होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में इनपुट और आउटपुट चैनल्स का यूज किया जाता है ताकि इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि ये मुख्य रूप से एक्सटर्नल होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल होते हैं और साथ ही इनमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में। सेकेंडरी स्टोरेज तब तक परमानेंट होते हैं जब तक कि एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा निकाला ना जाए। सेकेंडरी स्टोरेज में इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों ही पाई जाती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है टर्शियरी स्टोरेज डिवाइसेस। टर्शियरी स्टोरेज डिवाइसेस उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। अक्सर ये पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा भी नहीं होती है। अक्सर पाया गया है कि इसमें रोबोटिक मैकेनिज्म का यूज़ होता है जो कि रिमूवेबल मास स्टोरेज मीडिया को स्टोरेज डिवाइस में माउंट या डिसमाउंट करती है। टर्शियरी स्टोरेज डिवाइसेस में रोबोटिक फंक्शंस का उपयोग होता है। इसके अंदर बार बार ह्यूमन बीइंग हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह ऑटोमेटिकली ही अपना काम करने में एबल होती है। यह एक कंप्रेहेंसिव कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि बहुत ही धीमा होता है, इसलिए इसका यूज अक्सर डेटा को अर्चीव करने के लिए किया जाता है जिन्हें कि बार बार एक्सेस नहीं किया जाता हो। मैग्नेटिक टेप ऑप्टिकल डिस्क टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही आता है। लास्ट है ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस। ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कनेक्टेड स्टोरेज या रिमूवेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कंप्यूटर डाटा स्टोरेज होती है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल में नहीं होती। ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस को किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही कनेक्ट करना पड़ता है, इससे पहले कि कोई कंप्यूटर इसे फिर से एक्सेस करे। फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्केट, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड आदि ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।